हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी क्लासेस में। तो आइए इस लेक्चर में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 11th। चैप्टर का नाम है भौतिक गणित अर्थात फिजिकल मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने अवकलन गणित पढ़ लिया है। अब देखेंगे समाकलन गणित क्या होता है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे, फिर फार्मूलाज को देखेंगे। और आप एक बात को और ध्यान दीजिए कि जो समाकलन होता है ठीक अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम अर्थात विलोम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि समाकलन अवकलन का उत्क्रम प्रक्रम है। इस प्रकार यदि फलन f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, देखिए यदि f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक f डैश x है तो f डैश x का x के सापेक्ष जो समाकलन होगा वह f ऑफ x होगा। देखिए जैसे मैं f ऑफ x का पहले d बाई डी एक्स निकालूंगा। जैसे मैं अवकलन करने चल रहा हूं तो अवकलन का यही सिंबल होता है d बाई डी एक्स f ऑफ x। तो d बाई डी एक्स f ऑफ x का अवकलन क्या होगा, f डैश x। ये हमारा क्या है, अवकलन है किसका, f ऑफ x का। किसके सम्मुख, x के सम्मुख अर्थात x के सापेक्ष f ऑफ x का जो अवकल गुणांक है वह क्या है, f डैश x है। लेकिन आपको इसमें पढ़ना क्या है, इंटीग्रल फंक्शन पढ़ना है अर्थात समाकलन। तो देखिए अब देखिए जो इसका अवकलन निकला है, यदि इसका हम समाकलन कर दें, किसका कर दें, f डैश x, किसके सम्मुख, x के, तो इसका जो समाकलन होगा वह आएगा f ऑफ x। तो आप कह सकते हैं समाकलन अवकलन का ठीक विलोम है अर्थात उत्क्रम प्रक्रम है। तो आशा करता हूं कि यह दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन के अनुसार इसको समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया है d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आपको क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। तो मैंने उसमें बताया है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का फार्मूला एन एक्स की पावर n माइनस 1, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए इसका हम अवकलन करते हैं। तो क्रमशः हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए अब 2 क्या है, अचर है, 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का d बाई डी एक्स एक्स और प्लस d बाई डी एक्स 1। अब देखिए x की पावर 2 का अवकलन क्या होगा, 2x प्लस, और d बाई डी एक्स एक्स का वैल्यू होता है 1, 2 इंटू 1 2 प्लस किसी अचर संख्या का अवकलन 0, तो इसका क्या हो गया 2x प्लस 2। d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का अवकलन गुणांक क्या हो गया 2x प्लस 2, और इसमें एक कांस्टेंट लगता है, क्या है वो, c है। c क्या है हमारा, नीतांक। अब देखिए अब यही जो हमारा अवकलन गुणांक 2x प्लस 2 प्लस c आया है, इसी का हम क्या निकालेंगे, समाकलन। तो समाकलन में एक फार्मूला होता है, सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो चलिए हम 2x प्लस 2 का समाकलन देखेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 dx। पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए, क्या करेंगे, अलग अलग। तो चलिए इसको अलग अलग करते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा 1 और इंटू में dx। अब देखिए मैंने आपको बताया कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1।
तो एक्स की पावर यदि 1 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1+1 अपान में 1+1 अर्थात एक्स की पावर 2/2 और 2 यहाँ पे पहले से है, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स की पावर 2/2 प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 dx। तो देखिए समाकलन में 1 dx का वैल्यू होता है यक्स, क्या होता है, यक्स होता है। अब देखिए इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस 2x, और यहाँ पे प्लस सी इसमें नहीं लगता है क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, समाकलन गणित। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन का अवकलन निकाला x² प्लस 2x प्लस 1 का, तो 2x प्लस 2 आया, लेकिन हमने 2x प्लस 2 का समाकलन किया तो हमें क्वेश्चन ही प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस 2x। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा समाकलन होता है ठीक अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम अर्थात विलोम होता है। चलिए अब इसको हम फार्मूला देखते हैं इसमें कि समाकलन में हमारा कौन कौन से फार्मूले आते हैं। तो इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसमें एक नोट्स आप बना लीजिए, अवकलन और समाकलन के प्रत्येक फार्मूलों को आप लिख लीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे कुछ नहीं है अर्थात 1 है, इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू होता है यक्स। यदि इसी के साथ हमारा c क्या है, एक अचर संख्या है, तो हम c को बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन u dx को लिख सकते हैं, जहां c क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन u प्लस वी dx। यदि दो फलन साथ में हैं, दोनों का योग का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करके हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन वी dx। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसके पहले मैंने इसको बता दिया है, इसका होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इसका होता है log x। अब देखिए आपने d/dx log x पढ़ा होगा तो उसमें आया था 1/x, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ठीक विपरीत होता है। तो आप यदि 1/x का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, log x बेस में e, इसको बेस में e बोलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन x। इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, माइनस का cos x, लेकिन आप उसमें क्या पढ़े थे, साइन x का cos x, ठीक विपरीत। अब देखिए इंटीग्रेशन cos x dx, इसमें होता है साइन x। इन सभी फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन sec² x dx इज इक्वल टू होता है tan x। अगला इंटीग्रेशन cosec² x dx इज इक्वल टू माइनस cot x। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू sec x, लेकिन आप d/dx sec x पढ़े तो क्या आया था, sec x इंटू tan x, लेकिन इसमें उसका आप विपरीत पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन यदि sec x tan x का dx निकालेंगे तो आ जाएगा sec x। अगला है इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू होगा माइनस cosec x। चलिए अगला देखते हैं, तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू होता है e की पावर x। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यदि इसका आप d/dx निकालें अथवा इंटीग्रेशन निकालें तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। जैसे यदि आप d/dx e की पावर x निकालें तो d/dx e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x ही होगा, और यदि आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो इसका भी e की पावर x ही होगा। अब देखिए अगला क्या है इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज इक्वल टू होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस e। अगला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगला क्या है इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 माइनस x² dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x। लेकिन आपने अवकलन में पढ़ा था कि
कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप ठीक उसका विपरीत पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होगा साइन इनवर्स एक्स। इसमें अभी दो फार्मूला और बचे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स। अगला है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ तक आप सभी के फार्मूले आ चुके हैं। आशा करता हूँ कि सभी फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें और सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से, जिससे कि आप सभी को कोई डाउट ना हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? इंटीग्रेशन। तो देखिए मैंने आपको u प्लस भी का फार्मूला बताया इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। इसमें क्या है u v वगैरह वगैरह दिया गया है। तो अब देखिए इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका निकाला जाएगा? x की पावर 4 dx, फिर प्लस लिखेंगे, ये हमारा c अर्थात कांस्टेंट है 5, तो 5 को बाहर कर लेंगे और अंदर में क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस 6 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, 7 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए x की पावर हमने n का फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन x की पावर n इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपान में n+1। तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या है? 4 है, तो x की पावर 4+1 अपान में 4+1, तो x की पावर 5/5। तो इसका हो जाएगा x की पावर 5/5 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 2 है, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 6 इंटू में x की पावर 1 है, तो 1 में +1 ऐड करेंगे तो x की पावर 2/2 प्लस 7 इंटू में मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन 1 dx का वैल्यू होता है x। इसको आप अच्छे से लिख दीजिए, लिखेंगे 1/5 x की पावर 5 प्लस 5/3 x की पावर 3 प्लस देखिए 6/2 है, तो इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला देखिए इंटीग्रेशन 1/x dx, ये एक फार्मूला है। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है? log x बेस e। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को बच्चों हम यहीं पे एंड करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट अध्याय को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।